प्रश्न 3 का पहला, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज बनाएं जबकि AB बराबर 5.6 सेंटीमीटर, AD बराबर 3 सेंटीमीटर तथा कोण A बराबर 60 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे स्केल से। इस तरह से, और यहां पे लिखेंगे A। तो B कहां पे होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे? तो AB कितना कह रहा है? 5.6 सेंटीमीटर। तो हम 5.6 सेंटीमीटर परकाल में नाप लेंगे। इस तरह से 5.6 सेंटीमीटर। तो A पे रखेंगे और एक बार काट लेंगे। इस तरह से एक बार काट लेंगे तो ये हो जाएगा B। यहाँ पे क्या हो गया? B। तो AB कितना है? 5.6 सेंटीमीटर। AB कितना है? 5.6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कोण A बराबर 60 डिग्री, यानी A पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। कोण A कितना है? 60 डिग्री है। तो A पर 60 डिग्री का हम कोण बना लेते हैं। तो एक बार काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री का कोण। अब इसको मिला देते हैं। तो ये हो गया 60 डिग्री का कोण। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, कोण A कितना हो गया? 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है? AD बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी AD कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो AD हम नाप लेंगे। देखिए 3 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं। इस तरह से। अब AD कह रहा है, यानी A पर रखेंगे परकाल को, और देखिए इसको इस तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? D। यहाँ पे क्या हो गया? D। ठीक है। तो AD कितना कह रहा था? 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो देखिए AD जितना होगा उतना ही क्या होगा? BC होगा। देखिए ABC, यहाँ पे C आएगा कहीं ना कहीं, और D यहाँ पे पता चल गया है। तो समानांतर चतुर्भुज में हमेशा याद रखना है कि सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो देखिए AD कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो BC भी 3 सेंटीमीटर होगा, यानी AD जितना होगा उतना ही क्या होगा? BC होगा। क्या होगा? BC होगा। तो हम यहाँ पे एक चाप बना लेते हैं BC का, और तो BC का हम एक चाप बना लिए हैं जो कि हो गया है 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं C आएगा। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो AB जितना होगा उतना ही CD होगा। तो AB को हम नाप लेते हैं, क्योंकि सम्मुख भुजा यानी सामने वाला भुजा बराबर होता है। तो देखिए AB को हम नाप लिए। AB को नाप लिए। अब D पे रखेंगे परकाल को, और यहाँ पे एक चाप बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए B, ये AD जितना लिए थे उतना ही BC लेना है। तो देखिए इस चाप को हम काट लेंगे। क्या करेंगे? इस चाप को। तो क्या किए हम? AD कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया? C हो गया। देखिए दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो गया? C हो गया। तो ये चाप हम कैसे लिए हैं? तो देखिए AD जितना होगा उतना ही BC होगा, इसलिए एक चाप हम यहाँ से ले लिए AD नाप करके, क्योंकि सम्मुख भुजा यानी सामने का भुजा बराबर होता है समानांतर चतुर्भुज में। उसी तरह AB जितना होगा, देखिए AB जितना होगा उतना ही CD होगा, यानी D पर रख करके इसको काट लेना है। तो मिल गया हमें C।
अब इसको मिला देंगे, अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो BC को मिला देंगे, BC मिला देंगे और CD, BC और CD को मिला देंगे। तो ये हो गया समानांतर चतुर्भुज ABCD, जिसमें क्या क्या दिया हुआ था, AB 5.6 सेंटीमीटर, AD 3 सेंटीमीटर और कोण A 60 डिग्री। तो AB जब 5.6 सेंटीमीटर है तो DC यानी CD भी 5.6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये भी 5.6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सम्मुख भुजा यानी सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरह AD जब 3 सेंटीमीटर है तो BC भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो जब दो भुजा और एक कोण, उसके बीच का एक कोण दिया हो तो हम इस तरह से समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे। यानी दो भुजा मतलब आसन्य भुजा, देखिए बगल वाला, तो दो आसन्य भुजा और उसके बीच का कोण अगर दिया हो तो इस तरह से हम एक समानांतर चतुर्भुज का रचना करेंगे।